हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के एक टॉपिक विभाज्यता की जांच टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को देखेंगे, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित ही इस टॉपिक में से आपको 2-4 नंबर के सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे 2 से विभाज्यता को। कोई भी अंक, कोई भी संख्या 2 से किस तरह से विभाज्य होती है, उस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतया तब विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम संख्या हो या फिर उसका इकाई का अंक 0 हो, तब जाकर के कोई संख्या 2 से विभाजित होती है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है 12, 240, 148। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिसके इकाई के अंक में या तो कोई सम संख्या है, ठीक है, या फिर 0 है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनके इकाई का अंक या तो कोई सम संख्या हो या फिर 0 हो, इस तरह की संख्याएं 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित होती है। ठीक है, ये इसके पहचानने का नियम है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला है कि 3 से विभाज्यता, यानी कि कोई भी संख्या जो है वो 3 से किस प्रकार से विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं। 3 से विभाज्य होने के लिए कोई संख्या 3 से पूर्णतया तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, यानी कि संख्या में जितने भी अंक होंगे, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 465 एक संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 465 जो है, इसके सारे अंकों का हम लोग योग करेंगे। इसके सारे अंकों का हम लोग योग करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर पूर्ण रूपेण वह डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यह संख्या जो है ये 3 से विभाजित है। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग 4 + 6 + 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 4 6 10 10 5 15, ये हो जाएगा 15 यानी कि 15, जो कि 3 से पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, विभाजित हो जाती है। तो इस सब को हम क्या किए, जोड़ लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संख्या के अंकों का योग। तो इस संख्या में 3 अंक थी, 4, 6 और 5 3 अंक थे। तीनों को हम क्या किए, यहाँ पर इस तरह से जोड़ लिए हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या किए, उसमें 3 से डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। तो 3 से भाग करने के बाद ये क्या हो रहा है कि कट जा रहा है। ठीक है, पूर्ण रूपेण कट जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 465 465, ये संख्या जो है 3 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं, इसको आप लोग योग करके और 3 से भाग करके देखिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है 4 से विभाज्यता, यानी कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित कैसे होगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए दिया हुआ है कोई भी संख्या 4 से पूर्णतया तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम के 2 अंक, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे 5 अंकों की संख्या हो, 6 अंकों की संख्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंतिम के 2 अंक से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने दिया हुआ है 1,56,764। ठीक है, 1,56,764। तो मैंने कहा आप लोगों को पीछे की कोई भी संख्या नहीं देखनी है, आपको केवल लास्ट के 2 अंक को देखने हैं। लास्ट का 2 अंक यहाँ पर है 64। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देके देख लेंगे। 4 1 जाए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 और 4, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। ये यहाँ पर पूर्णतः कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, हमारे पास आ गया 16। तो ये लास्ट के जो 2 अंक इसके 64 थे, ये क्या हो जा रहा है, ये आपको 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो अब जब ये 4 से आपको डिवाइड हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूर्ण रूपेण 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये भी संख्या को आप लोग करके देख सकते हैं, ये भी संख्या पूर्ण रूपेण 4 से विभाजित
हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 84 है और 84 जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है ये 4 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। और एक नियम है दोस्तों कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो, ठीक है, तो वो संख्या जो है 4 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 400 500, इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में 2 अंक होगा, 2 जीरो होगा, तो वो संख्या जो है 4 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगली संख्या से विभाजिता की ओर। ठीक है, अगला हमारा है 5 से विभाजिता। ठीक है, ये जो है हमारा है 5 से विभाजिता। चलिए देख लेते हैं। 5 से विभाजित होने के लिए सबसे इजी यही है। ठीक है, अगर संख्या के लास्ट में चाहे 5 हो चाहे 0 हो, 5 से विभाजित होने के लिए या तो 5 हो या फिर 0 हो, संख्या पूर्ण रूपेण 5 से विभाजित हो जाएगी। सबसे इजी यही है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 6,95,270 है जिसके लास्ट में 0 है, और 5,87,765 है जिसके लास्ट में 5 है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले विभाज्यता की ओर। ठीक है, अगली संख्या जो है, अगली संख्या है 6 से विभाज्यता। हम लोग यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे। कुल 11 संख्याओं तक हम लोग जाएंगे, 2 से लेकर के 11 तक जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से विभाज्यता किस संख्या से कटने के लिए किस प्रकार के नियम लागू होते हैं। फिलहाल हम लोग 6 से विभाज्यता को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 36,912। यहाँ पर 36,912 है, तो 36,912 को हम लोग 2 और 3 से विभाजित करके देखेंगे। तो अब देखिए 2 और 3 से विभाजित करने के लिए हम लोग इसमें भाग नहीं करेंगे 2 और 3 से। पिछले इससे कुछ देर पहले हम लोगों ने 2 और 3 से जो विभाज्यता का नियम देखा था, वो नियम इस पे लागू करेंगे। अगर 2 से कट जाता है ये और 3 से भी कट जाता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए हम लोगों ने देखा था कि संख्या के लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, जो कि है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित है। और 3 से विभाजित होने के लिए हमने देखा था कि सबको जोड़ लेंगे और 3 से भाग कर देंगे, कट गया तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 2, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 6 3 9 9 18 18 1 19 19 2 21 हो गया। 21 में अगर हम लोग 3 से भाग करते हैं, 3 सत्ते 21, ये हमारा कट जा रहा है पूर्ण रूपेण। 7 हमारा आंसर के रूप में आ गया। 3 से भी ये कट रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, जो कि यहाँ पर है, तो 2 और 3 दोनों से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संख्या जो हमारे स्क्रीन पर दी हुई है, यह संख्या 6 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 से विभाज्यता। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है देख लेते हैं। चलिए लिखा हुआ है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतया तब विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को गुना करेंगे। ठीक है, और बाकी बचे अंकों में से घटाएंगे। अगर इससे प्राप्त शेषफल 7 से कट गया या 0 हो गया तो हम लोग ये कहेंगे, अगर 7 से कट गया तो हम लोग ये कहेंगे कि वह संख्या 7 से पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे सामने दिया हुआ है 2429। ठीक है, इसके अंतिम में क्या है, 9 है। हमने देखा उसको दुगुना करना है, उसके अंतिम के अंक को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 9 में जब हम लोग 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 18। जरा मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे क्लियरली आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर जो है 9 में 2 से गुना करने पर हो जाता है 18। ठीक है,
अब देखिए अगर हम यहाँ से 9 को निकाल देते हैं तो बच जाता है 242। ठीक है, तो 242 में से हमने क्या किया, यहाँ पर 18 को घटा दिया, बच गया यहाँ पर 224। अब क्या करेंगे, 224 का जो लास्ट वाला डिजिट है इसको भी 2 गुना करेंगे। ठीक है, और 2 गुना करने के बाद 22 में से घटाएंगे। अब देखिए तो 22 में से हम क्या करेंगे, 4 गुना 2 हो जाता है आपको 8, यहाँ 8 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे 22 में से। तो 22 में से 8 घटाए तो 14 बचा। अब देखिए 14 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। 14 में 7 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 7 दूनी 14, ये कट जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 2429, ये संख्या 7 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको रिव्यू करके फिर से दोबारा से देख के या फिर अपने नोटबुक में नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा है 8 से विभाजिता। देख लेते हैं 8 से विभाजिता के लिए क्या नियम है कि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। हमने 4 से विभाजिता के लिए देखा था कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, और 8 से विभाजिता के लिए देख पा रहे हैं कि अंतिम के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित हो। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में 2,57,192 दिया हो। ठीक है, अब इसका अंतिम का जो 3 अंक है वो है 192। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग दे के देख लेंगे। तो यहाँ पर 8 दूनी हो जाएगा 16 और बचेगा 3 और 2, ये कट जाएगा। तो देखिए 8 चौका हो जाएगा 32। ये क्या हो रहा है, ये पूर्ण रूपेण जो है सो विभाजित हो जा रहा है 192। लास्ट के 3 अंक इसके जो हैं ये पूर्ण रूपेण विभाजित हो जा रहा है 8 से। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 2,57,192, ये संख्या पूर्ण रूपेण जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके लिए एक रूल और भी है। जिस तरह से हमने 4 के लिए देखा था कि अंतिम के 2 अंक जो है सो 4 से विभाजित होने चाहिए, 8 के लिए अगर अंतिम के 3 अंक किसी संख्या के शून्य है तो यह संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 0 है वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या है 9 से विभाजिता। यह भी बहुत इजी है। ठीक है, देखिए कोई संख्या 9 से तब कटेगी, 9 से पूर्णतया तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसा कि हम लोगों ने 3 के लिए देखा था। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने 29,034। ठीक है, तो 29,034 के सारे अंकों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 2, 9, 0, 3, 4 सबको जब जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18 हो जाता है। सभी को पता है 18 9 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 9 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। बहुत ही ईजी था। चलिए आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि 10 से किस तरह से कोई संख्या विभाज्य होगी। देखिए 10 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या 10 से पूर्णतया तब विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो। 10 से संख्या विभाजित हो जाएगी, चाहे वो संख्या 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 150, 200, 250 कुछ भी हो, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। केवल उसमें इकाई का अंक जो है वो 0 होना चाहिए। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले 11 से विभाजिता की ओर। ठीक है, देखिए 11 से किसी संख्या के विभाजित होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंकों को एक एक छोड़ करके हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 11 से कोई संख्या पूर्णतया तब विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से पूरी तरह से कट जाए तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 71,27,362। ठीक है, इसमें जो है सम स्थानों के संख्याओं का योग, देखिए सम स्थान और विषम स्थान किस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए 7 1 2 7 3 6 2 इस तरह से हमारे पास संख्या है 71,27,362। इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक से एक अंक इस तरह से छोड़ते हुए
हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से जो है सो एक रेखा खींच लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये हो गया 1 3 2 5 7, ये इस तरह से इकाई, ये इस तरह से एक एक स्थान छोड़ते हुए हम लोग इसको मान लेते हैं विषम स्थान। इन सभी का योग मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया, 2 3 2 और 7 का योग, 2 3 2 और 7 का योग मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया, जो कि 14 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 7 और 1 का योग, ये 6 7 और 1 इन तीनों का योग यहाँ पर लिख दिया है, जो कि 14 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों अंकों को जोड़ने पर, दोनों समूहों को जोड़ने पर यहाँ पर कुल योग हो रहा है 14। ठीक है, तो 14 और 14 को घटाए तो 0 हो गया, तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो संख्या है, यह संख्या पूर्ण रूपेण 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर किसी को जोड़ने पर मान लीजिए अगर इसको घटाते और 11 आ जाता, तो 11 चूंकि 11 से कट रहा है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस प्रकार से हम लोग उसको कह पाएंगे कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए चूंकि विभाज्यता के नियम तो बहुत सारे हैं, 12 13 14 इन सब से भी है, लेकिन आप लोगों को बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा में उतने टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कहा है। ठीक है, कि वो लोग काफ़ी इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, लेकिन उतना भी इजी नहीं पूछेंगे कि बिना तैयारी किए कोई अभ्यर्थी पास हो जाए। तैयारी तो बिल्कुल से करनी ही पड़ेगी। और मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लर्न करते रहिए। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगले टॉपिक में हम लोग हिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के आएंगे, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक है, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह को डिस्कशन करेंगे। इसके लिए लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी मेंशन कर दूंगा, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर आइए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जहां से आप लोगों को थ्योरी वगैरह मिलती रहेंगी, पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में सुविधा होगी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।